पर कहा कि चुनौतियां हैं और चुनौतियों को पार पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सागर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सागर, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू तो किया गया, लेकिन अब संख्या लापता होने की बढ़ गई है। 100 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन केरल से 28 लोगों का जत्था जो निकला था, उन 28 पर्यटकों का देखिए कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। जब धराली में देखिए एक बड़ा यहां पर तूफान आया लोगों के सामने कहर बनकर, देखिए पहाड़ों पर भारी अब देखिए बारिश अब शुरू हो गई है। अब बारिश की वजह से जो यहां पर भागीरथी नदी है उसका जलस्तर अब देखिए किस तरह से तेज प्रवाह यहां पर दिखाई दे रहा है। नीचे के लोगों को भी देखिए अलर्ट पर कर दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रिपब्लिक भारत की ग्राउंड जीरो पर बड़ी टीम इस समय मौजूद है। रतन नेगी भी देखिए यहां पर पहुंच चुके हैं, मनोज भी यहां पर पहुंच चुके हैं। ये आखिरी वो छोर है जिसके बाद हम यहां पर देखिए प्रवेश करेंगे धराली गांव की तरफ, जहां पर ये बड़ी देखिए आपदा आई है। लेकिन ये देखिए कहा जा रहा है कि 4 से 5 घंटे का वक्त लगेगा। बुलडोजर के जरिए देखिए मैं आपको दिखाऊं तो रास्ता को थोड़ा बराबर किया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देखिए विवेक, इस समय लाइव बुलेटिन में मैं फिर एक बार दिखा रहा हूं कि कैसे देखिए यहां पर ये जो यहां पर हालात यहां पर बने हुए हैं। रतन, क्या लग रहा है अभी आगे क्या कुछ अपडेट लोग बताएं? आगे की अगर कहानी की बात की जाए, यहाँ से जहाँ पर हम मौजूद है ये भटवाड़ी का स्थान है और यहाँ से ग्राउंड जीरो पर पहुंचने का मतलब सिर्फ 40 किलोमीटर है। डीएम यहाँ से 30 किलोमीटर पैदल गए, उसके बाद हेलीकॉप्टर की सहायता ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर की मदद से हर्सिल उतरे हैं। हर्सिल से मुखबा गए, वहां उन्होंने जो आपदा पीड़ित थे उनका हालचाल जाना है, उन्हें आश्वासन दिया है। और मुख्यमंत्री खुद उत्तरकाशी में कैंप करे बैठे हैं, लगातार दिशा निर्देश यहाँ से दे रहे हैं। खाद्य सामग्री हम लगातार दिखा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से खाद्य सामग्री लगातार हर्सिल पहुंच रही है और हर्सिल से आगे आर्मी की गाड़ियों से वो वहां तक जा रही है। आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा है, उन्होंने रिपब्लिक भारत में कहा है कि आर्मी लगातार वहां पर काम कर रही है। लेकिन हमारी प्राथमिकता अब इन रास्तों को बनाने के लिए, क्योंकि जो हमें रास्ते दिखा रहे हैं यहाँ पर आर्मी वैकल्पिक रूप से पुल बनाने का काम यहाँ पर करेगी, सड़क बनाने का काम करेगी। रतन, क्या लग रहा है, मान लीजिए रास्ता बन जाता है 3-4 घंटों में, फिर हमें कितना वक्त लगेगा आगे जाने में? देखिए रास्ता 3-4 घंटे में बनना कहना एक चुनौतीपूर्ण होगा रास्ता बनाने के लिए, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं तो जेसीबी की मशीनें चल रही है, पॉकलैंड चल रही है, ऊपर से पत्थर लगातार आ रहा है, उनकी जान को भी यहाँ पर जोखिम है। तो रास्ता जब भी बनेगा उसके बाद अगर हम सड़क मार्ग से बात करें, अगर पैदल इस रास्ते से निकलने का वक्त करते तो पूरा 12 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। और लैंडस्लाइड लगातार हो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शॉर्टकट कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। चौपर का रास्ता है, चौपर के रास्ते से खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं और जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वो लगातार वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि बताया जाए तो हर्सिल का जो हेलीपैड था उसके आसपास जो आर्मी के जवान थे 11 जवान वहां से लापता है, तो उनकी खोजबीन में लगातार तेज की जा रही है। मुख्यमंत्री, अगर आप ये कह रहे हैं मैं और अगर आप अभी पैदल अगर चल दें तब भी मुश्किल भरा ये रास्ता होगा। इस वक्त इस समय की बात कीजिए, शाम का समय है, बरसात लगातार हो रही है, इसके आगे लगातार लैंडस्लाइड यहां पर जारी है। पैदल मार्ग ये बताया जा रहा है, लेकिन पैदल मार्ग लगातार बताया जा रहा है, लेकिन हम कितना आगे जा पाएंगे, कितना आगे लैंडस्लाइड ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक हम जगह जगह पर नहीं जाएंगे पल पल में, तब तक मुश्किल होगा कि इसके आगे कितनी और चुनौतियों का सामना हमें करना होगा। देखिए मनोज भी यहाँ पर लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। मनोज, अभी वहां पर बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है, मौसम को लेकर कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी सबसे पहले रतन जी बता रहे थे कि जो सेना के जो 11 जवान थे वो लापता थे, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट आया है वहां से जिलाधिकारी कार्यालय से वहां से बताया गया कि जो सेना के 11 जवान थे वो घायल स्थिति में उनको लाया गया, उनको रेस्क्यू किया गया, अब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो सेना का यहाँ पे हॉस्पिटल है वहां पे उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन अभी मौसम को लेकर जिस तरीके की अभी जानकारी मिली, मौसम अब फिर से आप देख सकते हैं कि जो बारिश है वो दोबारा से यहाँ पे शुरू हो गई, लेकिन लगातार रेस्क्यू अभी भी चल रहे हैं। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो उन्होंने एक बयान में कहा है कि करीब 190 लोगों को कल शाम तक बचा लिया गया, तो लगातार यहाँ पे लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे कहा है। लेकिन लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन उनके सामने एक बड़ी चेतावनी ये होगी कि जैसे जैसे अब दिन बढ़ेगा तो शाम भी होगी। रतन, बारिश एक बार फिर अब शुरू हो गई है, सीएम धामी की हालात पर नजर है, कितना कठिन अब फिर एक बार रेस्क्यू होगा। शाम अब देखिए ढलने वाली है। देखिए शाम ढल नहीं, आप ये देखिए कल 1:45 पर ये हादसा हुआ था, समय भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों का हम रेस्क्यू करें उनके लिए भी चुनौती वहां पर है। भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि लगातार वो लोग सकुशल हो, लेकिन उन लोगों की जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर जो जानकारी मिलकर आ रही है, उन लोगों की संख्या 100 से अधिक हो सकती है, क्योंकि हमने जो जानकारी हमें मिली है 50 से अधिक तो मजदूर है, स्थानीय लोग है। और आपने देखा जो तूफान वहां पर आया था, जो पानी के साथ मलबा जितना ज्यादा आया, उसमें लगभग 25 से आगे ज्यादा जो मकान वहां पे गए, होम स्टे वहां पर गए हैं, लोकल लोग वहां पे गए, तो कहा जा रहा है कि संख्या ज्यादा यहाँ पर है, ये संख्या ज्यादा यहाँ पर हो चुकी है। और धामी मुख्यमंत्री धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, उन्होंने लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन जो रास्ता
रास्ता चुनौती बना हुआ है पूरे ऑपरेशन के दौरान। अब हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं, ये एक राहत का विषय है, लेकिन हेलीकॉप्टर से जो राहत मिल रही है, ये राहत सिर्फ ये जो राहत हेलीकॉप्टर से जो राहत मिल रही है, ये खाद्य सामग्री वहां तक पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। और जो मुख्यमंत्री रिपब्लिक भारत के जांबाज रिपोर्टर इस समय ग्राउंड जीरो पर उतर गए हैं। हम दोनों संवाददाता से बातचीत कर रहे हैं। रतन नेगी के पीछे एक बार बहता सैलाब भी दिखाइए और देखिए जल का प्रवाह दिखाइए। रतन, ये देखिए एक बार फिर ये पानी का तेज बहाव ये दर्शा रहा है कि ऊपर एक बार फिर अब तबाही है कुछ। बिल्कुल है, पानी का ये तेज बहाव। और मुख्यमंत्री स्वयं उत्तरकाशी में जब उन्होंने इसका निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हेलीकॉप्टर पे जूम करिए एक बार। हेलीकॉप्टर एक बार फिर रिपब्लिक भारत की टीवी स्क्रीन पर लाइव ये तस्वीरें जो मदद के लिए देखिए लगातार हेलीकॉप्टर सेना के जवान जो खाद्य सामग्रियां पहुंचाई जा रही है बहुत नीचे और हमारे कैमरे के एकदम ठीक सामने इस हेलीकॉप्टर को आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार तेजी इस समय, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी से लगा प्रधानमंत्री की भी पूरी नजर। लगभग हमने 20 हेलीकॉप्टर देख लिया पिछले 10 मिनट में। रतन जी बिल्कुल, हमने 20 हेलीकॉप्टर देख लिया। राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। मैं आपको और इसमें अपडेट दे दूं। देखिए, आज राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार से चंडीगढ़ सर्वा से और आगरा से 2 चिनूक और 2 MI 17 हेलीकॉप्टर बुधवार तड़के ही जोलीग्राम एयरपोर्ट पर उपलब्ध करा दिए। यानी जोलीग्राम एयरपोर्ट पर चिनूक और ये उपलब्ध है। इसके साथ ही बता दें 125 अधिकारी और जवान भी, IDP के 83 जवान अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर BRO की बात की जाए 6 से अधिकारी, 100 से अधिक मजदूर लगातार जो सड़कें बाधित है उन्हें खोलने का काम कर रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि पॉकलाइन और JCB की मशीनें लगातार काम कर रही है। तो कह सकते हैं कि प्रशासन तो काम कर रहा है, मौसम बाधा बनी हुई है और मुख्यमंत्री स्वयं कैंप करके यहाँ उत्तरकाशी में बैठे हुए हैं। सबकी प्राथमिकता यही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि समन्वय बना। बड़ी अपडेट दी है रतन नेगी ने हमको कि रिपब्लिक भारत पर जो सबसे पहले की चिनूक हेलीकॉप्टर सेना के तमाम जवानों के साथ चिनूक हेलीकॉप्टर और तमाम देखिए युद्ध स्तर पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। मनोज, हमने देखा कि कई सारे हेलीकॉप्टर अभी पहुंचे रेस्क्यू के लिए। संख्या इसकी बढ़ाई भी जा सकती है अभी अगर अब जल्द से जल्द अगर तेजी लानी है तो। बिल्कुल, कहीं न कहीं अब लगातार जो है जो टीमें वो यहाँ पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंची, क्योंकि रेस्क्यू अभियान तेज है यहाँ पे। लगातार ये टीमें बढ़ाने का काम यहाँ पे किया जाए, क्योंकि अब यहाँ से सड़कें धंस गई है, इसलिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। तमाम जो टीमें वो भी वहाँ पे पहुंची हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जो रेस्क्यू टीमें वो भी वहाँ पे पहुंची। लेकिन एक बड़ा अपडेट ये भी आएगी, करीब 28 लोगों का जो एक पर्यटन का जो समूह था वो यहाँ पे लापता है, जिसमें से जो 20 लोग है वो केरल के बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर यहाँ पे अब कहीं न कहीं जो रेस्क्यू अभियान है वो भी तेज कर दिया गया है। जो 28 लोग यहाँ पे लापता हुए उनको भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, कहाँ से वो लोग आए थे। उनका बिल्कुल केरल के जो 20 लोग हैं वो भी यहाँ से लापता है और उनको यहाँ पे रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन इस पर एक बार ऊपर और दिखाइए। लगभग लगातार देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए जो मदद यहाँ पर पहुंचाई जा रही है। ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ हेलीकॉप्टर की देखिए संख्या में इस समय बढ़ोतरी कर दी गई है। चिनूक हेलीकॉप्टर इस समय मैदान में उतार दिए गए हैं ताकि हवाई मार्ग के जरिए जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। हेलीकॉप्टर जिस दिशा में जा रहा है उधर आप देख पा रहे होंगे काले घनघोर बादल एक बार फिर अब छा चुके हैं पहाड़ों के ऊपर, यानी कि धराली के आसपास एक बार फिर मौसम रतन अब बिगड़ चुका है। क्या ये किसी बड़ी अनहोनी की आशंका है या फिर अब सतर्क रहने के लिए संकेत है? देखिए, सतर्क रहना होगा हमें, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही अलर्ट कर चुका था कि उत्तराखंड के अंदर आप अलर्ट रहिए। आज भी 7 जिलों में यहाँ पर स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया था। कल की बात की जाए तो 9 जिलों में यहाँ पर अवकाश घोषित किया गया था। तो मौसम अलर्ट है और आप मान सकते हैं इस बात को। यह आपदा आने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक ली थी, उन्हें दिशा निर्देश दिए थे और आज खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, निरीक्षण कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अधिकारियों को अलर्ट किया गया है कि आप 24 घंटे अलर्ट रहिए। मुख्य सचिव लगातार अलर्ट है, आपदा सचिव सुमन कुमार देहरादून के आपदा केंद्र से अलर्ट है, डीएम लगातार वहां पर मौके पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो तमाम ये तस्वीरें जो हैं, अधिकारी अलर्ट है, मुख्यमंत्री जब स्वयं कमान संभाले। ठीक है सागर, रतन और मनोज, वापस आप लोगों के पास लौटेंगे। वहां पर क्या हालात हैं और क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, सब पर आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन उत्तरकाशी में आई तबाही ने एक बार फिर केदारनाथ हादसे की याद दिला दी है, जो कि साल 2013 में आई थी। उत्तरकाशी में आई तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। हालात बद से बदतर हो चुके थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। उत्तरकाशी में यह स्थिति है। रिपोर्ट देखिए। अरे यहाँ तक निकाल के यार निकलने लग रहा। ना कोई चेतावनी, ना कोई आहट, सिर्फ तबाही की आवाज थी और जब तक लोग कुछ समझ पाते धराली बह चुका था। यह है उत्तरकाशी का धराली, जहां बारिश ने सदियों की बसाहट को बहा दिया। नदी ने ऐसा विकराल रूप लिया कि जो सामने आया सब तबाह हो गया। यहाँ की भयानक तस्वीरें अब यहाँ के हालात बयां कर रही है। चलिए आपको प्रलय की कहानी तस्वीरों की जुबानी बताते हैं। पल भर में फट पड़ा आसमान और तस्वीरों में कैद हो गई तबाही की खौफनाक कहानी। पहाड़ों से बरसते सैलाब के साथ जैसे मौत खुद उतर आई हो।
जहां कभी बच्चे किलकारियां भरते थे, आज उसी पानी में बह गया जीवन भर की कमाई का हर सपना। उत्तरकाशी में आई आपदा में मलबे में पूरा गांव तब्दील हो गया। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। लोग जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। धराली वो इलाका जहां कभी लोग रहते थे, आज वहां अब सिर्फ मलबा है। दीवारें टूटी, छतें बिखरी और अब सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा है। बादल फटने के बाद से हालात बेकाबू हो गए हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं। कई जगहों पर सड़कें धंस भी गई हैं। जरा इस तस्वीर में देखिए कैसे तेज बहाव में कारें तो ऐसे बह गईं जैसे कागज की नाव हो। कुदरत के कहर के आगे इंसानी लाचारी साफ झलक रही है। वहीं हालात पर काबू पाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर की मदद